हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविक्स चैप्टर 1 का, जिसमें लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं आज उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं को कितनी प्रतिशत भागीदारी थी, कितनी प्रतिशत भागीदारी थी। तो ऑप्शन है 10%, 5%, 33% या 50%। तो राइट आंसर हो जाएगा 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो 10% महिलाओं की भागीदारी थी 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले। चलिए, ये क्वेश्चन 2012 में पूछे गए क्वेश्चन है। ईयर भी ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आने वाले हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। तो बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? तो 8 मार्च को मनाए जाते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयारी कर लीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं, और इसीलिए एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट तैयारी पर अपना जोरदार प्रयास करिए, ताकि इस बार बिहार टॉपर आना है, हर हाल में आना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में, है ना, महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षित की गई है। ए में है 50%, बी में है 25%, सी में है 33% या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको, पंचायती संस्थाओं में जो है ना महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित किया गया है। कितना प्रतिशत? तो 50%, यानी 100 में 50, है ना, यानी आधा सीट पर महिलाएं जो है भागीदारी है। कहां पर? तो पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, एक धर्म के आधार पर रंग भेद, एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, डी में है महिलाओं के मतदान के अधिकार का अभाव है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपको एक धर्म, यह जो है यह धर्म के आधार पर भेदभाव का क्या करता है? यह मनाही करता है। क्लियर है? क्वेश्चन 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं स्क्रीन पर जरूर या तो नोट कर लीजिए और या तो आप इसे याद करते चल जाइए, ताकि आपको फिर सिविक्स में प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें जरूर, ताकि अन्य लोगों के पास भी, अन्य स्टूडेंट के पास भी पहुँचे जो इस बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि जब हम लोगों का विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा है, करा है जब हम लोगों का विभाजन करते हैं ना तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर है, या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो बता दें आपको क्या हो जाएगा? तो समाज द्वारा जो है स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं, जो आपको ये लोगों के विभाजन की बात में करते हैं। चलिए, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करा था कि जब हम लोगों का विभाजन की बात करते हैं तो कहाँ आता है? तो समाज में जो भी स्त्री पुरुष महिलाएं हैं उसमें असमान भूमिकाएं जो भी हैं उन पर लोगों का विभाजन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट, संप्रदाय के राजनीति किस पर आधारित हैं।
2018 पूछा गया क्वेश्चन है कि संप्रदाय के राजनीति जो है किस पर आधारित है। ऑप्शन है एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझता है, बी में है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं, सी में है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या डी में है एक धार्मिक समूह की प्रभुत्ता अन्य सभी धर्मों को कायम रखने के शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बता दें आपको इसमें जो है क्वेश्चन को पहले ध्यान से पहले पढ़िए। क्वेश्चन कहता है संप्रदाय के राजनीति किस पर आधारित हैं। तो संप्रदाय के राजनीति जो है एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं, एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कह रहा है कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, कौन वैसे व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं लगातार 2013, 17 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है इनका मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक प्रोमो स्मिथ एवं जॉन कोलोन्स, या डी में है जेड गुड्डी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जेड गुड्डी एक वैसे व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो 16वीं लोकतंत्र आई थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। देख रहे हैं 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है 61, बी में है 63, सी में है 65, या डी में है 67। तो क्या हो जाएगा जो 16वीं लोकसभा चुनाव आई थी ना उसमें महिला के सदस्यों की संख्या जो है 61 थी। कितनी थी, 61 थी। महिला के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 61 सीटें थी महिलाओं के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। संप्रदाय का जो राजनीति है वह किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है धर्म पर, बी है जातिवाद पर, सी है क्षेत्र पर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए आपको आंसर आ जाएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा था कि सांप्रदायिक राजनीति जो है आधारित है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका धर्म पर जो है आधारित है। क्या, तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वो धर्म पर आधारित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देख रहे हैं 2011, 13, 16, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई है। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्थाओं में, या मंत्रिमंडल में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जी हाँ पंचायती राज व्यवस्था में। यानी आपको इन सभी में जो है महिलाओं को आरक्षण जो है सो व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको पंचायती राज व्यवस्था में जो है आपको महिलाओं को व्यवस्था जो है दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। जो क्षेत्रवाद है ना उसके भावना का कुपरिणाम क्या है। ऑप्शन है अपने छात्रों से लगाओ। देख रहे हैं 2017 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है अपने छात्रों से लगाओ, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद। तो बता दें आपको कि जब क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है, बाकी सब तो कुपरिणाम नहीं है, लेकिन अलगाववाद जो है ना वो कुपरिणाम होते हैं। कुछ चैप्टर, पहला चैप्टर से लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी से जो है इतना ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। जरूर आप लोग जो है इस हर एक क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा पुनः फिर से। और अगला जो है सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड चैप्टर जो है आपको अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो भी चैनल पर नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।